चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज probiotics are harmful form of gut bacteria that cause different types of GI tract infections. तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताने के है ट्रू है या फिर फॉल्स है. स्टेटमेंट में हमें मेंशन है कि प्रोबायोटिक्स क्या है, हार्मफुल फॉर्म होती है गट बैक्टीरिया की, वो बैक्टीरिया जो हमारे गट में हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और ये डिफरेंट टाइप की जीआई ट्रैक्ट दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवा सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर. तो हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फिर नहीं. तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें प्रोबायोटिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ओके, प्रोबायोटिक्स, अगर हमें प्रोबायोटिक्स के बारे में नॉलेज है तो हमारे क्वेश्चन को हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम प्रोबायोटिक्स के बारे में जानने की कोशिश करें तो प्रोबायोटिक्स क्या होती है, दीज आर गट बैक्टीरिया. की क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया है, गट बैक्टीरिया जो हमारे गट में प्रेजेंट है. दैट मीन्स ये हमारी स्टमक में पहले से प्रेजेंट है. और ये ऐसा नहीं है कि कहीं आपको इन्फेक्शन हुआ तो आपके स्टमक में आई, ये आपके स्टमक में स्टार्टिंग से है. ठीक है, दीज आर इन अवर स्टमक ड्यू टू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. जब हमारे ह्यूमन का क्या हो रहा था, इवोल्यूशन हो रहा था, तब से हमारे एंसेस्टर के टाइम से लेके अभी तक भी आपके बॉडी के अंदर, आपके गट के अंदर यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है. कुछ अगर हम ऐसे एक बैक्टीरिया की बात करें तो देयर इज इकोलाई जो आपके गट में प्रेजेंट है. गुड है बैड है अभी बात नहीं करी, अभी सिर्फ ये बात करी कि गट के अंदर हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. एक और बहुत कॉमन बैक्टीरिया है जो हमारे गट में प्रेजेंट होता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस. ठीक है, लैक्टोबैसिलस की अगर हम बात करें तो लैक्टोबैसिलस जो हमारा ये बैक्टीरिया है, ये हमारा बहुत कम अमाउंट में, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में, अगर इकोलाई की हम बात करें तो इकोलाई मेजर अमाउंट के अंदर हमारी गट के अंदर प्रेजेंट होता है, बट लैक्टोबैसिलस हमारा लार्ज अमाउंट के अंदर हमारी गट में प्रेजेंट नहीं. इसलिए कई बार इसको आर्टिफिशियली लेना होता है. आपने ऐड भी सुने ना, याकूट की आती है गुड बैक्टीरिया के लिए कि हमको ऐसे कंजम्पशन करना चाहिए ऐसे कर्ड का, ऐसे हंकर्स का, जिसके अंदर क्या होता है, योगर्ट्स का, जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस की अमाउंट ज्यादा होती है. सो लैक्टोबैसिलस अपने आप में क्या है, प्रोबायोटिक है, एक सोर्स है प्रोबायोटिक का, व्हिच इज एक्चुअली द गट बैक्टीरिया, जिसके अंदर क्या होती है, गट बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. अब जब गट बैक्टीरिया होते हैं ना, दे आर वेरी बेनिफिशियल टू अस. कैसे होते हैं ये हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं. बेनिफिशियल कैसे होते हैं, अब भाई हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, और अगर नहीं भी प्रेजेंट, अगर मैंने ये पॉइंट बोला, अभी आपने ध्यान दिया कि हम बोल रहे हैं कि आप इसको बाहर से इनटेक करो, लैक्टोबैसिलस ऐसी चीजें खाओ जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस आपको बैक्टीरिया मिले. दैट मींस कुछ तो फायदा करवा रहे हैं हमारी बॉडी में, वरना हम क्यों हमारी ऐसे ट्राई करें कि हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर करे. ऐसे तो हम पागल नहीं है कि बस चलो भाई बैक्टीरिया खा लेते हैं, अच्छी बात है, ऐसे तो कोई नहीं करता ना. देयर शुड बी सम बेनिफिट, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे क्या होंगे, बेनिफिट्स होंगे. फिर हम कुछ इनके बेनिफिट्स की बात करते हैं. तो जो यहाँ पे फर्स्ट बेनिफिट कोई भी हमारा जो गट बैक्टीरिया, फिर कोई भी हमारा प्रोबायोटिक जो हमको प्रोवाइड करवाता है, दैट इज एसिड एंड बाइल टॉलरेंस. क्या है वो, एसिड एंड बाइल टॉलरेंस. अगर हमारी बॉडी के अंदर, अगर हमारे गट के अंदर क्या होगी, प्रोबायोटिक्स की अमाउंट ज्यादा होगी, इसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स, जो लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, फिर कई लोगों को आपने सुना होगा बाइल जूस उनके अंदर ज्यादा बनता है, तो ऐसी प्रॉब्लम उनको नहीं होगी. उनकी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स थे, जितने भी यहाँ पे एंजाइम सीक्रेशन था, वो कैसा रहेगा, रेगुलेटेड रहेगा. ओके, हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, एंजाइम सीक्रेशन विल बी रेगुलेटेड. कि ऐसा नहीं होगा HCl की अमाउंट एकदम से बहुत ज्यादा बन गया, फिर बाइल जूस एकदम से बहुत ज्यादा बन गया. हर चीज कैसी रहती है, यहाँ पे रेगुलेटेड रहती है, अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल में करा जाता है. नॉर्मल पर्सन के अंदर देखो जिसके अंदर प्रोबायोटिक्स की अमाउंट कम है, और ऐसे में जब देखा गया कि जिनके अंदर प्रोबायोटिक्स की अमाउंट ज्यादा थी, तो रिसर्च में ये पाया गया कि जिनके अंदर प्रोबायोटिक्स ज्यादा थी, उनके अंदर एंजाइम सीक्रेशन, उनके अंदर एसिड और बाइल का जो टॉलरेंस थी वो ज्यादा अच्छी थी, ज्यादा बेटर थी. अनदर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे थर्मो टॉलरेंस भी होती है. क्या होती है, थर्मो टॉलरेंस. थर्मो टॉलरेंस हम किस रिगार्ड में बात कर रहे हैं, कि हम जानते हैं जो एंजाइम्स हमारे गट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर रिलीज हो रहे हैं, दे आर एंजाइम. सो एंजाइम है तो कैसे होंगे, टेम्परेचर स्पेसिफिक होंगे, एक टेम्परेचर के बाद वो रिलीज करना बंद कर देंगे. या फिर अगर कभी आपको बुखार है, यू आर सफरिंग फ्रॉम टेम्परेचर, आपको फीवर है, फिर कभी किसी ठंडी जगह पे चले गए, उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, तब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे फ्लक्चुएट करेगा. तो उस बॉडी के टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए, और ताकि आपके एंजाइम पे अच्छे से काम करें, तो भी यहाँ पे थर्मल टॉलरेंस प्रोवाइड करवाते हैं ये बैक्टीरिया हमारे. ठीक है, बिकॉज हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो काफी हार्श कंडीशन के अंदर भी आराम से रह लेते हैं, तो वहां पे भी बॉडी के अंदर फंक्शन प्रॉपर करवा लेते हैं. अनदर जो ये पॉइंट करवाते हैं, अनदर जो अच्छे फैक्टर है, दैट इज एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी. कैसी होती है इनकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी.
हमारी स्टमक के अंदर जो बैड बैक्टीरियाज होती है, फिर जो हार्म पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होती है, उनको ग्रो नहीं करने देते कि भाई यहाँ पे तुम बताओ, यहाँ पे मैं प्रेजेंट हूँ, ये वाला हिस्सा मेरा है, ऐसे है इनका कि हिस्सा मैं, ये मेरा है, मैंने इसको अच्छे से संभाल के रख रखा है, मैं तुमको आपका इन्फेक्शन कॉज नहीं करने दूंगा। इसके साथ साथ लाइसोसोमल एक्टिविटी और जो प्रोटीओलिटिक एक्टिविटीज होती है वो भी करवाते हैं। लाइसोसोमल एंड प्रोटीओलिटिक एक्टिविटी कि हमारी बॉडी के अंदर जो यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन करवाना है, प्रोटीन का जो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म चल रहा है वो मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो जाए, उसके अंदर भी इनका रोल होता है। लाइसोसोमल जितने यहाँ पे हमारे सुसाइडल बैक्स प्रेजेंट है वो अच्छे से अपनी एक्टिविटी कर पाए, जिस सेल को बर्स्ट होना था, जिस सेल को यहाँ पे किल होना था, उसका यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। सो एवरीथिंग इज रेगुलेटेड। सो हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि ये हार्मफुल होते हैं, बट ऐसा नहीं होता, दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। ये कैसे होती है, ये बेनिफिशियल होते हैं, हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं। सो अगर हम गिवन स्टेटमेंट की बात करें, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, the question, the correct answer will be false. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.